85 किलोमीटर बहुत बड़ी राइड होती है। कम से पड़ियों का देश, पड़ियाँ बड़ी रहती है क्या रास्ता और खराब मिल गया हमें भाई। तो पूरा जंगल वाला रूट है। एक है रानी खेत, ये है रजा खेत है। मुझे लग रहा वो है ऊपर ना फ्री फंड में बिरी पिलाएगा। वही है खेत पर्वत जो है ना सबसे ऊपर, वो नोच के खाने लग जाता है जिंदा। टायर पंचर होने का डर रहेगा ना। ऐसे मैं भी कहाँ आ जाता हूँ गाड़ी लेके। वो ऊपर वाली चोटी है, मैं सब पड़ियाँ वड़ियाँ आती ले जाती है भाई। सनराइज हुआ है अभी, जस्ट होटल के रूम से निकला था, देखो अभी सनराइज। बस अभी रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ, यानी कि खेत पर्वत। जी हाँ, तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग के बज चुके हैं। अभी दिखा देते हैं आपको समय, 8:06 हो चुके हैं। हम निकल रहे हैं खेत पर्वत। जी हाँ, खेत पर्वत जा रहे हैं। कल हम डोबरा चाटी में रुक गए थे, यहीं पे हमने स्टे मारा। दिल्ली से हम निकले थे खेत पर्वत के लिए, लेकिन खेत पर्वत हम नहीं जा पाए थे क्योंकि जो टाइम दिखा रहा था 3 बजे का दिखा रहा था पहुंचने का टाइम। अगर हम 3 बजे पहुंचते फिर मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करता, भागम भाग रहता, तो उतना मुझे अच्छा नहीं था। खेत पर्वत मुझे टाइम स्पेंड करना, थोड़ा खेत पर्वत में 1-1.5 घंटा ऊपर बैठना था, चारों ओर के नजारे देखने था। मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैं डोबरा चाटी की तरफ आया कि डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज देख लेंगे, यहीं से फिर हम खेत पर्वत निकल जाए। तो फिर मैं कल यहीं आया। यहाँ मैं 3 बजे पहुंच चुका था, 3-3:30 बजे मैं पहुंच चुका था। फिर मैंने पुल वगैरह घूमते घूमते 4-3:30-4 बज चुके थे। फिर मैंने यहीं पे होम स्टे वगैरह लेके रह लिया क्योंकि, और यहाँ से मुझे 2 जगह जाना था। एक तो सैममुखी मंदिर जाना था, जहाँ पे वो बड़ा सा पत्थर नहीं है जो हाथ से हिलता है, वो मंदिर जाना था। और यहाँ से मुझे खेत पर्वत जाना था। लेकिन सेम मंदिर की दूरी यहाँ से थी 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर जाना और फिर वहाँ पे मुझे होल्ड करना, नाइट स्टे मारना, फिर अगले दिन वहाँ की ट्रैकिंग करना। वहाँ की भी ट्रैकिंग कम से कम 5-6 किलोमीटर की है सिंगल साइड, यानी कि अप डाउन मुझे 10 से 12 किलोमीटर पड़ता। फिर मैंने सोचा वहाँ से फिर मैं आता यहाँ पे, फिर यहाँ से डोबरा चाटी से फिर मैं वहाँ जाता खेत पर्वत, यानी कि 45 किलोमीटर जाता, मैं स्टे करता, फिर 45 किलोमीटर वापिस डोबरा चाटी आता, फिर यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाता, यानी कि टोटल मिला के 85 यानी 85 किलोमीटर की राइड थी कल की। और कल भाई पहाड़ों पे 85 किलोमीटर बहुत बड़ी राइड होती है, कम से कम नहीं तो आधा दिन आराम से बीत जाता। मैंने फिर बोला नहीं, सेम मुखी को कर दिया मैंने कैंसिल। और खेत पर्वत मेरा था मन में, खेत पर्वत जाना। तो खेत पर्वत के लिए फिर मैंने यहीं पे स्टे मारा। यहाँ से खेत पर्वत है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के लगभग है, तो आराम से मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 1 से 1.5 घंटे में। और वही अगर कल मुझे, अगर मैं सेम मुखी से फिर मैं खेत पर्वत जाता तो मुझे नहीं भी तो 85 किलोमीटर सफर करना पड़ता। सो मेरे लिए हेक्टिक हो जाता, फिर खेत पर्वत पे मैं जा नहीं पाता, फिर भागम भाग रहता तो मजा नहीं आता। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे खेत पर्वत, 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन। फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे में ट्रैक हो जाएगा, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर 1-2 बजे तक आराम से नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे, फिर दिल्ली निकल जाएंगे हम यहाँ से। तो मेरा ये पूरा प्रोग्राम था। अच्छा मैंने सही डिसीजन लिया, अब नहीं लिया पता नहीं। सेम मुखी मंदिर कभी और आएंगे ना तब कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं हम टिहरी झील को हम पार करेंगे और उस तरफ अब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा। उस तरफ मैं आज तक कभी नहीं गया, उस गढ़वाल की साइड, टिहरी को पार करके उस गढ़वाल की साइड, वो भी गढ़वाल ही है पूरा, तो उस गढ़वाल के साइड में कभी नहीं गया। तो आज फर्स्ट टाइम मैं जाऊंगा उस तरफ। तो लंका गाँव वगैरह काफी कुछ है, तो खेत पर्वत भी वहीं पे। टीजी से अब निकलेंगे क्योंकि मैं निकलने वाला था यहाँ से 6 बजे, 5 बजे उठता, फ्रेश व्रेश होकर 6 बजे निकल जाता। लेकिन मैं अब 8 बज चुके हैं, 2 घंटा मैं लेट हुआ यार। भाई कल मन अजीब सा, पता नहीं कि थकावट कुछ ज्यादा हो गई, ठंड कुछ ज्यादा लगी, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मन आज फ्रेश है। और एक चीज, नींद अच्छी आई भाई, नींद आई, मजा आ गया नींद में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे थी शांति, कुछ शोर शराबा नहीं था, ना गाड़ी ना घोड़ा, कुछ नहीं। आराम से मैं सोया, ना कोई पब्लिक ना कुछ, और आराम से मैं 9 ही बजे सो गया। 9 बजे ऐसी नींद गहरी आई, 9 बजे सोया। 4 बजे मैं उठा, अलार्म मैंने 4 बजे का डाल लगा था, 4 बजे मैं उठा, फिर मैं सो गया। मैं तो चलते हैं यहाँ से खेत पर्वत, रवाना होते हैं और फिर वहीं से दिल्ली निकलेंगे। आज ही के दिन रात में पहुंच जाएंगे। और भाई ये कुछ ऐसा रूम था, ज़्यादा रूम नहीं था, मतलब कि नॉर्मल था। 800 रुपये में मुझे रूम दे दिया था अंकल ने। और बस बाहर निकलो तो कुछ ऐसे ही है। ये आपकी टिहरी झील हो गई, ये हमारी स्कूटी वहाँ पे खड़ी है, वो टिहरी झील हो गई, पूरी झील है। झील के साइड ही रुका। तो भाई साहब ठंड होती रात को, बहुत ज़्यादा ठंड थी, परेशान भी होता था। मर गए। इधर गाँव वगैरह है और कुछ ही होम स्टे है इस गाँव में। तो ये भी है, जगदम्बा होम स्टे मिल गया था। चलो भाई अब चलते हैं। सारा सामान ले लिया हमने। एक्चुअली क्या ना, जितने भी कपड़े अपने सब रखेंगे गाड़ी के डिक्की में। डिक्की में इसलिए रखेंगे, बताते क्यों रखेंगे। भाई ये देखना हाल, पूरा पानी पानी हो गया भाई। ये खोल देता ना सही रहता, इसको खोल ही लूंगा। इसको खोल के ना डिक्की में डाल लूंगा, तो पैंट गिली हो जाएगी। जो भी अननेसेसरी के कपड़े है ना, जो भी बैग लेके ऊपर जाना ही है, तो सामान जो भी है ना वो रख देंगे डिक्की में गाड़ी के, क्योंकि डिक्की है ना हमारी भरी। और सारा सामान रखेंगे डिक्की में। कपड़ा निकाल लेते हैं सीट पोंछने के लिए, और जैकेट निकाल लेंगे। हाँ जैकेट भी निकाल लिया, ये जैकेट पहन के जाएंगे। वो वाली जो जैकेट कल लाए थे ना भाई, फॉग में वो गीली हो गई, पूरा गंदा हो गया, तो ये वाली पहन लेते। नई जैकेट तब लेके आए तो पहन ही लेते। बैग भारी हो जाएगा ना तो ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसको पोंछ देते बढ़िया से, ताकि जहाँ जहाँ पानी है ना वहाँ पोंछ देंगे बस। देखते गाड़ी स्टार्ट होती नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में तो भाई जब ठंड नहीं पड़ती, खाटू श्याम वाली ट्रिप है तो भाई कट कट करके बंद हो रही थी।
हो गई भाई, हो गई, स्टार्ट हो गई। जो भारी हो जाएगा ना बैग फायदा नहीं, जो भी सामान है ना उनको डिक्की में डाल के चलेंगे ताकि बैग हल्का रहेगा तो चढ़ाई करने में आसानी मिलेगी, बस यही। चलो चलते, पहनते हैं हेलमेट्स वगैरह और रवाना होता है। टाइम है 8:27। भाई मैं कितना बढ़िया, मैं 6 बजे निकल रहा था, नींद भी टूटी थी, अलार्म में फिर सो गया। नींद इतनी अच्छी आ रही थी, क्या करता। देखो दिल्ली से गाड़ी चल चुकी थी, ट्रिप ए हमने पूरा 0 करके चले थे, 390 किलोमीटर चल चुके गाड़ी। चलो अंकल बाय बाय। वहीं पर ही जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अरे भैया ग्लव्स पहन लो, गूगल मैप के लगाने के लिए भी जैसे उतारता ग्लव्स। और वहीं पर ही जाके सोच रहा हूँ ना वही करने का, ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे करके ना लोकल से पूछ लूंगा क्योंकि किधर की तरफ कैसे कैसे रास्ता है। और वहीं पर ब्रेकफास्ट इसलिए कर लूंगा ना, लोकल से पूछ भी लूंगा जाने का कैसे रहता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं खेत पर्वत के बारे में। 1.5 घंटा लेट हो गया भाई, अब थोड़ी गाड़ी खींचेंगे, देखने कितना टाइम करो। 10 बजे पहुँचूंगा। अगर मैं ट्रैक वगैरह स्टार्ट करता भी हूँ 10 बजे तो भाई मुझे लग जाएंगे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। आज तक की जितनी भी मैंने ट्रिप करी है ना भाई, सबसे प्यारी नींद मुझे इसी ट्रिप पे आई है भाई। कहते हैं नींद प्रॉपर हुई है, और सब ट्रिपों पे ना नींद प्रॉपर हो नहीं पाती थी। ओए होए ठंड जो ऐसे है जैसे कि हड्डी में छेद कर देगी। और ज़्यादा सुबह में मैं इसलिए भी नहीं निकला ना, लोग वगैरह मिलते नहीं, किससे मैं पूछता किससे नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ पे ना तो भाई से पूछे थे, कल भी भाई से पूछ रहे थे, आज भी पूछेंगे, सही से रास्ता वास्ता बता देंगे भाई। पड़ियों का देश, पड़ियाँ बड़ी रहती है क्या? पता नहीं भैया, क्या होगी सर। वो कितना किलोमीटर बता रहा है? 15-20 बता रहा हूँ। यहाँ के लोकल्स को पता ही नहीं है उसके बारे में। देखते हैं क्या नसीब में लिखा है, जा पाएंगे नहीं पाएंगे। लोगों से पूछने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या फायदा, क्यों पूछेंगे, है ना। अपने एक्चुअली वो होता है बाहर चेक किया जाता है ट्रक्स वगैरह, कितने वजन के, जो ज़्यादा ट्रक्स नहीं है। ये कहते हैं ना इंडिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन मोटेबल ब्रिज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर अच्छा काफ़ी मेंटेन में सस्पेंशन ब्रिज ये वाला जो है ना। पीछे वाली व्लॉग में जाके देखना, पार्ट 2 में ना मैंने रात में लाइटिंग वगैरह भी इसमें हो रही थी, दिखाया था आपको। कल जो था ना ठंड वैसे बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन भाई ये वाली ठंड बर्दाश्त होने का नाम नहीं ले रही थी। लमगांव, प्रतापगढ़, उत्तरकाशी, रजाखेत। मैं फर्स्ट टाइम टिहरी के इस साइड आया हूँ और इस साइड जा रहा हूँ। यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है नज़ारा, लगता काटा गया इन पहाड़ों को। चाटी 1 किलोमीटर, चाटी है वे, चाटी नहीं है। दिल्ली से आते हम तो हमें पड़ जाता है ये दूर, जो है दिल्ली से आओ 2-3 बजे तक तो यहीं पहुँचो। हाँ लेकिन ट्रैकिंग वाली चीज़ें नहीं पाएगी 2-3-4 किलोमीटर की हमसे, क्योंकि हम तो दिल्ली के लौंडे, हमें तो ट्रैक व्रैक में तो समय तो लग ही जाता है भाई। क्या रास्ता और ख़राब मिल गया हमें। देखो ये 2 रोड आ गए, अब मुझे जाना पड़ेगा इस साइड खेत पर्वत की तरफ, और इस तरफ है सैनमुखी मंदिर। सैनमुखी मंदिर की तरफ मैं इसलिए नहीं जा पाया था, कोई बताता, पहले कंफर्म कर लेते हैं। खेत पर्वत भैया जी, ये खेत पर्वत के लिए इधर से जाएगा? अच्छा नहीं पता, इनको पता ही नहीं खेत पर्वत है। और पीछे की तरफ था सैनमुखी। अगर मैं सैनमुखी कल मंदिर जाता, ठीक है, तो सैनमुखी से फिर मैं 45 किलोमीटर सैनमुखी जाता, फिर 45 किलोमीटर यहाँ आता, फिर यहाँ से फिर मैं जाता, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से नहीं भी तो मुझे 85 किलोमीटर कल सफर करना पड़ जाता अलग, और 85 किलोमीटर पहाड़ों पे भाई लग जाता आधा दिन, फिर वही भाग रहती। तभी मैंने ना सैनमुखी कल कैंसिल करके यहीं पे स्टे मार लिया। वैसे होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे धड़ाधड़। चलते हैं ठाट तक, चलते हैं ठाट के बाद वहाँ पे लोग बाग से पूछ लेंगे कितना, 34 किलोमीटर है यार। पूरा ये टिहरी लेक है, भिटांगना नदी है और भागीरथी के संगम पे ये बनाया गया टिहरी डैम। 2005 में पूरी जो पुरानी टिहरी थी ना खाली हो चुकी थी। तो ओए होए हाथ में क्या हो गया, एकदम से ठंडी ठंडी हवा लगती है भाई साहब। ये देखो नीचे डोबरा चाटी ब्रिज, वहीं से हम तो वहीं के हम रुके थे। और ये पूरा टिहरी लेक, वो देख रहे हो रेड रेड था, वो भी वो हाउस बोट है। अंकल जी खेत पर्वत के लिए यही रूट जाता है? ये रोड है सीधा, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ये बैंड मिलेगा, हाँ हाँ, अपने राइट हैंड बाएं हाथ चले जाएंगे, सीधा नदी के जाओगे। कौन सा खेत? रजा खेत, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये तो पूरा ऑफ रोड है भाई, कहाँ घुसा दिया मुझे ये भाई, तो पूरा जंगल वाला रूट है। तभी कौन समय क्यों लग रहा है इतना। बाघ भूख ना दिख जाए बस, डर इसी बात है। कितनी बड़ी लेक है भाई, यहाँ आके पता चल रहा भाई साहब कितनी बड़ी लेक है। शायद वहाँ वाटर स्पोर्ट होता है। इंडिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक टिहरी झील, भाई साहब कितनी बड़ी है। तो भैया यही है बैंड। अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है, वो सुनने कहा था ना ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी टाइम हो चुका है 9:30 हो चुके हैं। थोड़ी गाड़ी खींच लेता हूँ, 10-10:30 बजे दिखा रहा पहुँचने का समय। पता नहीं कितना समय लगेगा। कोई बोलने हैं 12 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 12 किलोमीटर का ट्रैक तो मुश्किल है भाई, पूछूंगा ही नहीं किसी से, अपना चलते रहो। लेकिन यहाँ के लोगों को खुद ही नहीं पता। यहाँ जो पूछा ना लोकल से, ये कह रहे हैं कि हाँ 4-5 किलोमीटर का है। तो भाई जान में जान है। जैसे रजा खेत से बटवारा से फिर आगे रास्ता जाता है, तो ठाट वहीं तक ही भाई। अब रोड आई ना तो थोड़ा भगा रहे हैं, टाइम थोड़ा कम करेंगे और फिर फटाफट ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे भाई। अंकल जी रजा खेत है ये? भाई खेत पर्वत के लिए यही रास्ता जाता है? कितना किलोमीटर होगा? 4 किलोमीटर क्या? ठीक है, उसके बाद 2 किलोमीटर लगा, हम तो कुछ नहीं किया आज तक।
2 किलोमीटर पैदल है। वहाँ से भी ट्रैकिंग स्टार्ट है भटवाड़ी से, वो पैदल किलोमीटर ज़्यादा है। अगर ठाट जाऊँगा ना तो वहाँ से पैदल किलोमीटर कम पड़ता है। कह रहे अंकल जी डंडा उधर कर लो। ये है रजा खेत की मार्केट, ठीक है रानी खेत, ये है रजा खेत है। चल कितना टाइम हो गया, 10 बज गए यार। 15 किलोमीटर है, 25 मिनट दिखा रहा है, यानी कि 10:30 बजे तक पहुँचेंगे। गलती होगी, थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, और जल्दी आना चाहिए था। हाँ 9:30 बजे आ जाते अगर हम अपने यहाँ से 6 बजे निकलते ना होटल से। जितना नज़दीक जाए ना उतना सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। वो कह रहे हैं थाट से चले जाओ, थाट से सरल पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर पड़ेगा ट्रैक। भाई साहब क्या ब्यूटी आई है, मुझे लग रहा है वो है ऊपर ना खेत पर्वत, वो शायद लग रहा है मुझे। तो ये ना भटवाड़ा है, भटवाड़ा गाँव आ चुका है। यहाँ से भी रास्ता जाता है खेत पर्वत की तरफ ना। अंकल जी ये खैर पर्वत की तरफ कहाँ से रास्ता जाता है? एक तो यहीं से जाता है। अच्छा एक यहाँ से जाता है, ठीक है। कहाँ से जाता है? यहीं से। यहाँ ऊपर एक मकान है, सीधे ऊपर को जाना। अच्छा कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से होगा 4 किलोमीटर, 4.5। ठाट से 3-4 किलोमीटर, थोड़ा गाड़ी जाती है ऊपर, ठाट तक जाती है। और ये लंबा पड़ेगा ना? ये थोड़ा लंबा। ठाट अंकल जी कितना दूर होगा? यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। तो भाई जी एक रास्ता तो इधर से जाता है खेत पर्वत की तरफ, यहाँ से कुछ गाड़ियाँ जाती है, और ठाट से भी जाता है रास्ता। ठाट चलते हैं। अगर आप बीड़ी पीते हो ना, बीड़ी, तो ये बेस्ट जगह आपके लिए। यहाँ पे हर लोग बीड़ी पीता है और आपको फ्री फंड में बीड़ी पिलाएगा। मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो भाई कोई भी चीज़ का नशा वशा करता नहीं हूँ। तो नहीं, यहाँ मुझे कितने लोग पूछ रहे थे आओ बैठो बीड़ी पियो। मैंने कहा भाई साहब ये सही सिस्टम है। तो बीड़ी पीने वालों के लिए भाई जन्नत जगह है। विंटर में क्या होता है ना, टायर को गर्म होने में लगता है टाइम, और ग्रिप टायर लेता नहीं है। ठंडा टायर रहता है ना, वो ग्रिप नहीं लेता, ग्रिप से स्किट मारता है टायर। और ये बजरी जो बीच में है ना भाई साहब, इसमें और डर लगता है। गूगल मैप पे लोकेशन ही खत्म हो गई भाई, आगे दुकान है वहाँ से कह रहे हैं पूछ लेना। अच्छा मतलब कि अभी यहाँ से जाऊँगा, ठीक है, आरसीसी वाली रोड मिलेगी उधर को, ठीक है, मजा ना कच्ची वाली रोड में चढ़ जाना, ठीक है। एक टावर के पीछे घूम के आती है, जहाँ सामने मकान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पे पेड़ के पास नहीं दिख रहे सामने ऊपर? हाँ ऊपर वाइट से जो है, हाँ। तो जो नीचे वाला है उसी के नीचे जाती है रोड, ठीक है। आगे जाके डाउन वाली रोड पे मत जाना, ऊपर वाली रोड पे चढ़ जाना, ठीक है। ऊपर वाली रोड पे चढ़ना ना। तो ऊपर वाला जो मकान दिख रहा है व्हाइट वाला, उसके बगल में प्रतीक्षालय है, प्रतीक्षालय रुकने वाला, ठीक है। तो उससे सीधा आगे जाके पहाड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर देना, ठीक है। सीढ़ी मिलेगी। लोग बाग गए हैं क्या अभी? कोई आज तो नहीं, इधर से तो नहीं गए, उधर से गए होंगे तो भगवान जाने, आज तो कोई गया नहीं अभी। कितना किलोमीटर होगा अंकल जी ट्रैक? पर्वत तो वहाँ से लगा लो कि 2-2.5 किलोमीटर है। अंकल जी क्यों खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा? अच्छा मैगी मुगी बनेगी? नहीं मैगी तो यहीं खा के जाएंगे अंकल जी, मैं बनाने वाला सिस्टम नहीं है। जब से वहाँ से चले ना तो अब जाके रुके हैं। कहाँ से चले आप? मैं अंकल जी चला हूँ वहाँ पे, वो पुल नहीं है, क्या नाम है वो, सस्पेंशन पुल जो है। अच्छा डोबरा चाटी। हाँ डोबरा चाटी, हाँ डोबरा चाटी से चला। वहाँ से निकले आप चंबा से? हाँ मैं रात को डोबरा चाटी रोका था। डोबरा चाटी में मुझे वो जाना था एक्चुअली, वो मंदिर नहीं है मुनीखेम, मुखेम, हाँ तो मुखेम मंदिर वहाँ से मुझे दूर पड़ जाता। सेम ही डेस्टिनेशन था, खेत पर्वत या मुखेम जाओ। तो मुखेम में फिर मैंने ज्ञानी कही मुझे खेत पर्वत जाना था ना, तो वहाँ जाता। फिर वहाँ से मैं मान लो रात को मैं पहुँच जाता, रात को मैं लमगांव में स्टे करना पड़ता। फिर वहाँ से मुझे 40 किलोमीटर वो पुल, फिर पुल से 40 किलोमीटर ये 80 किलोमीटर की, यानी कि मैं दिन के 3-4 बजे पहुँचता यहाँ पे। फिर मुझे ट्रैक नहीं हो पाता ना, 3-4 बजे पहुँचता, वही दिल्ली वाला रहता। फिर भागा जाता, भागा आता, कोई फायदा नहीं। और ये छोटा सा डॉग मिला, कितना मस्त लगा है। ये तो मेरे पीछे आ गया। खाते हैं मैगी खा के चलेंगे ऊपर, क्योंकि ना ऊपर ना कुछ है नहीं सिस्टम वगैरह, दुकान वगैरह खाने का। तो वही है खेत पर्वत जो है ना सबसे ऊपर चोटी। बस अभी मैगी बन रही है, मैगी खा के चलते। कुछ खा के चलेंगे ना तो एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, तो ट्रैकिंग कर भी लेंगे ना। तो भूखे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं ना, रास्ते में कुछ ना जंगल वाला रूट ले लिया था बेकार में, तो पेट भी भरा रहेगा। और मैगी अंकल के पास, और बन आमलेट है, आमलेट खाने का मन है नहीं, आज गुरुवार भी है और खाएंगे भी नहीं। और यही वाला रूट जा रहा है, देख रहे हो जो रूट जा रहा है ऊपर, यही रूट जा रहा है ऊपर की तरफ जाएगा ये ना। और वो उधर घर है ना, वहाँ पे घर बने हुए, वहीं पे जाएगा, वहीं से पैदल ट्रैक है 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से कुछ ले लेते हैं नमकीन बिस्कुट खाने के लिए ना ऊपर। तो आके अपनी मैगी खाते हैं। चाय पीने का मन है नहीं, कॉफ़ी मिल जाती तो पी भी लेते। भाई कह रहे हैं भालू का डर है। भालू अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी लोग जा रहे होंगे रास्ते में। अगर भालू मिला तो फिर आज तो चलो ऊपर चलते हैं यहीं से। चलो यही है रास्ता, कच्चा रास्ता जाने का।
अंकल तो सामान भी ले लिया खाने पीने के लिए ना, ऊपर मैगी वैगी भी खा लिया ताकि थोड़ी बॉडी में एनर्जी वगैरह रहे। भूखा था पूरा सुबह से। अभी जो है ना मुझे इसी रोड पे चलना है, आगे ना वो आ जाएगा आरसीसी की रोड, बस वहीं से ना मुझे ऊपर की साइड जाना है, आरसीसी रोड पे नहीं चलना है। भालू का बड़ा डर लगता है भाई। भालू जो होता है वो मारता नहीं है ना, वो सीधा नोच नोच के खाने लग जाता है भाई। दर्दनाक मौत देते हैं भालू। और बाघ वगैरह का क्या है, वो सीधा मार उड़ के खा लिया, मारता है पहले, लेकिन भालू मारता नहीं है भाई, वो नोच के खाने लग जाता है जिंदा। चलो चढ़ते धीरे धीरे ऊपर ना। बाइकों के टायर के निशान जो दिख रहे हैं इसका मतलब लोग भाग गए हैं ऊपर। वो टावर नहीं है, टावर के पीछे जाना है अभी। वैसे मैं भी कहाँ आ जाता हूँ गाड़ी लेके। ऑफ रोड के साथ ना एकदम खरी चराई भी है भाई, खरी चराई। भाई साहब आगे तो बड़ा डेंजर रास्ता आ गया। अबे मुझे किधर की तरफ भेज दिया अंकल जी ने। टायर पंचर होने का डर रहेगा ना फिर ऐसे में तो। चलो आराम आराम से ले चलते साइड से ना। अंकल जी भी मजे ले रहे थे क्या मुझसे? अंकल जी खैत पर्वत के लिए यही रास्ता जा रहा है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। ठीक है धन्यवाद अंकल जी। मैं कह रहा हूँ धन्यवाद अंकल जी। मैं कह रहा हूँ ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपका। मैं तो अंकल दिल्ली का, इसलिए उम्र इतनी हो जाती है ना, कान सब नहीं सुनाई देता। सबको इस उम्र से गुजरना है एक दिन। और आज है वैसे क्रिसमस, जी हाँ 25 है आज, क्रिसमस का दिन है। हाँ अब मुझे ना यहाँ से ऊपर की साइड चढ़ना है। ये भी एक रास्ता आता है जो बोलता है यहाँ से ऊपर की साइड चढ़ना है, नीचे नहीं जाना है। तो ऊपर की साइड ही जाएंगे रास्ता ना। बस चल जा जुपिटर 125 सीसी दिखा दे अपनी ताकत। अरे कम नहीं है भाई, स्कूटियाँ भी चढ़ जाती है भाई। जितना आप डेस्टिनेशन से दूर होते हो ना, लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती उस चीज़ के बारे में। जितना हम नजदीक आते रहते हैं ना, लोग सही से जानकारी। चल 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 जुपिटर। पीछे वाला टायर जो है ना मिट्टी काटने लग जाता है, बैठने लग जाता है। 5 बजे उठ जाता है ना तो आराम से मैं जल्दी निकल जाता है। और अभी तक मैं खेत पर्वत के ऊपर होता भाई। पीछे अंकल ने कहा था जहाँ तक रोड जाओ वहाँ तक चलते रहना गाड़ी से, जहाँ रोड नहीं लगे वहाँ से पैदल स्टार्ट कर देना। और भाई साहब वो देखो हिमालय दिख रहा है क्या? वो हाँ हिमालय लग रहा है मुझे। वैसे सब बर्फ बहुत कम है। कितने ऊपर आ गए भाई, बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हम। मुझे लग रहा है हिमालय नहीं है शायद, बर्फ कम है इस बार। अपनी जुपिटर भी आ गई खेत पर्वत। वो ऊपर वाली चोटी है भाई, वो कह रहे ऊपर वाली चोटी है। 2 किलोमीटर का रास्ता। हाँ जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करूँगा वहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है ना। अच्छा तो नहीं है हमारा तो बड़ा है वही है। आधा किलोमीटर हाँ भीड़ है क्या? आज कोई नहीं गए पर दोस्त जाते रहते लोग। आज अभी गाड़ियाँ वगैरह गई थी क्या ऊपर? ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है ना माई वाई का? मैं तो कि पड़िया वड़िया आती ले जाती है, पड़िया वड़िया भी आती है। अच्छा पड़िया ठीक है अंकल जी। अंकल कह रहे नैना पड़िया वड़िया नहीं आएगी। अबे गई गाड़ी गई। मैंने कहा था ना गाड़ी जाएगी, पक्का जाएगी। गाड़ी नीचे बैठ गई ना। पीछे वाला टायर एकदम उस पे आ गया था ना, एच पे आ गया था। अबे हाँ ये रास्ता है ना। ये तो घासें उग गई यार रोडों पे। देखते गाड़ी कहाँ तक जाएगी, वहाँ तक चलते हैं। 11:30 हो चुके हैं भाई, 11:40 हो चुके हैं। मैंने तो सोचा था जल्दी आ जाते हैं सही रहता, लेकिन अब कोई नहीं जल्दी जाएंगे, जल्दी उतर के भी आना, घर भी निकलना है ना हमें। तो भी आ चुके, आगे ना रास्ता बंद है, आगे मतलब कुछ है ही नहीं। अब मुझे लगा यही रास्ता खेत पर्वत जाने का ना, ऊपर 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 होते हुए ना यहाँ से जाए। चलो चलते हैं, गाड़ी को कर देते हैं यहीं पे पार्क। कहाँ पार्क करूँ गाड़ी को? यहीं कर देते हैं पार्किंग। और बैग लेते हैं, बैग ठीक है, ज़्यादा भारी बैग भी नहीं है। और बैग लेके चलेंगे और हेलमेट भी लेके चलेंगे, बताता हूँ क्यों।